सुप्रभात। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के एक नए अध्याय मानव नेत्र पर सभी लोग मिलकर अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना। ये आपकी परीक्षा में 7 अंक का या 4 अंक का एक प्रश्न आया करता है। ज्यादातर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको चित्र बनाना होगा, उससे संबंधित पॉइंटों को दर्शाना होगा और उन सभी के बारे में आपको लिखना होगा। जितना आप अच्छे तरीके से लिखेंगे उतने मार्क्स आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अगर आपने उसको किसी तरीके से कम अच्छा लिखा, कोई चीज छोड़ दी, तो आपके मार्क्स कटने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए आप सभी लोग इस चित्र को घर पर 2-3 बार वीडियो को पुश करके इसको अच्छे से तैयार करेंगे और बहुत अच्छे से जब ये आपको बिना देखे किसी तरह से आवश्यकता ना पड़े आप इसको बना सकें। यहां पर मैंने मानव नेत्र का एक चित्र बनाया हुआ है, जहां पर ये हमारा भाग कॉर्निया है, ये आइरिस है, ये जो दिख रही है, ये जो छोटी छोटी हमारी मांसपेशियां हैं, ये नेत्र लेंस है, इसके मध्य का जो छोटा सा छिद्र होता है वो बारीक, ये हमारा नेत्र तारा यानी पुतली होती है, ये जलीय द्रव है, ये कांच द्रव है, ये बाहरी वाली परत हमारी द्रव पटल है, बीच वाली परत हमारी कोराइड है और ये हमारी सबसे निचली जो परत है वो रेटिना है। और रेटिना के बीचों बीच एक भाग होता है उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। और जहां पर प्रकाश राय बिल्कुल यानी कह सकते हैं मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और पृथ्वी हमारा इस पॉइंट पे आता है, प्रकाश रायों के पास होता है, तो ये हमारा अंध बिंदु कहलाता है। और ये हमारी प्रकाश सेनाएं होती हैं जिनका संबंध मस्तिष्क से होता है। तो सबसे पहले इसको तैयार करने के लिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, हम कुछ पॉइंट डालेंगे, आप उसी क्रम में उनके बारे में क्रमबद्ध तरीके से लिखिए। सबसे पहले हम लोग दृढ़ पटल के बारे में लिखते हैं। इसके बारे में दृढ़ पटल के बारे में, ये नंबरिंग आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं आपको कराने के लिए तैयार कराने का रहा हूं। इसके बाद दूसरे नंबर हम लोग कॉर्निया की बात करेंगे, तीसरे पे हम लोग आइरिस की बात करेंगे और चौथे पे हम लोग नेत्र तारा यानी पुतली की बात करेंगे और 5वां जो हमारा है वो नेत्र लेंस होगा। 6वां जो हमारा है 1, 2 और 3, 4, 5 मांसपेशियां हो जाएगा। 7वां हमारा जलीय द्रव हो जाएगा। 8वां हम कांच द्रव के बारे में बात करेंगे। फिर इस क्रम से कोराइड को 9 नंबर रखेंगे, रेटिना को 10 में, पीत बिंदु को 11 में, अंत बिंदु को 12 में और प्रकाश सेनाओं को 13 में। सबसे पहले दृढ़ पटल से स्टार्ट करेंगे, फिर कॉर्निया हो जाएगा, फिर आइरिस की बताएंगे, इसके बाद हमारा नेत्र तारा या पुतली की बात होगी, फिर हम लोग नेत्र लेंस की बात करेंगे, मांसपेशियों की करेंगे, जलीय द्रव कांच द्रव को, फिर कोराइड हो जाएगा, रेटिना, पीती बिंदु, अंध बिंदु और प्रकाश में। इस क्रम से आप हेडिंग डाल के पॉइंट उनके बारे में लिखेंगे। इसमें जैसे जलीय द्रव और कांच द्रव हमारा कॉमन हो जाएगा। मांसपेशियां जो है ये हमारा नेत्र लेंस के साथ में जुड़ सकता है। ऐसे 1-2 पॉइंट को हम कम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दृढ़ पटल क्या होता है। ये नेत्र का जो गोला होता है ये बाहर से, ये जो बाहरी वाला हिस्सा होता है ये अपारदर्शी होता है और काफी मजबूत होता है। ये हमारे नेत्र की सुरक्षा करता है, इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। अब हमें बात करनी है कॉर्निया की। तो नेत्र के सामने जो उभरा हुआ भाग होता है, ये भाग नेत्र के सामने जो उभरा हुआ भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। जो हमारा प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जो हमारे नेत्र पर पड़ता है इसी कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। और ये कैसा होता है? श्वेत होता है, यानी पारदर्शी भाग होता है। नेत्र के सामने उभरा हुआ और पारदर्शी भाग होता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे, ये कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। ये देखिए ध्यान से, कॉर्निया के जस्ट पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। इस आइरिस के बीचों बीच एक बहुत, यहां तो काफी बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा ना, एक बहुत छोटा बारीक छिद्र होता है। जब आप किसी दूसरे बच्चे की आंख में देखेंगे तो आपको छोटा सा छिद्र दिखाई देगा। इस छोटे से छिद्र को हम नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं।
गांव की भाषा में क्या कहते हैं, पुतली, वैसे लोग क्या कहते हैं, नेत्र तारा। तो जो कॉर्निया से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है जलींद्रों से होते हुए, तो ये क्या करता है, इसकी विशेषता होती है कि जब अधिक प्रकाश होगा तो अपने आप सिकुड़ जाएगी, और जब कम प्रकाश होगा अपने आप फैल जाएगी। ये पुतली की विशेषता होती है। तो ये इतना जो प्रकाश आता है इसकी सीमित मात्रा को ही नेत्र के अंदर प्रवेश करने देता है, अधिक मात्रा को नेत्र के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। ये काम किसका है, नेत्र तारा यानी पुतली। इसके पीछे ये हमारा क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो ऑप्शंस में आपके उत्तल दर्पण भी होगा, अवतल दर्पण भी होगा, उत्तल लेंस भी होगा, अवतल लेंस भी होगा, आपको भ्रमित करेगा। तो ध्यान रखिएगा कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है, और जो हमारा ये नेत्र लेंस होता है इसके पीछे भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है, और ये कई परतों से मिलकर बना होता है। तो इसकी जब सभी परतों का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो इसका जो एवरेज अपवर्तनांक आता है नेत्र लेंस का 1.44 आता है। कितना आता है, 1.44 इसका एवरेज अपवर्तनांक होता है। और ये किसमें टिका होता है, ये जो हमारी मांसपेशियां होती हैं इनमें ये हमारा टिका रहता है। नेत्र लेंस मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है। अब नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में ये देखिए, आप देख रहे होंगे जो मैंने दिखाया है यहाँ पर, एक नमकीन और पारदर्शी द्रव भरा होता है जो हमारे नेत्र में देखते हो। जैसे मन में विचार आता, बहुत पलक झपकते हमारे नेत्र गतियां करता है, तो ये नमकीन द्रव होता है जिसको हम जली द्रव कहते हैं, जो हमारे आंसू निकलते हैं वही चीज होती है। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए अगर इसकी मात्रा आंख में नहीं होगी तो आंख हमारी शुष्क हो जाएगी। जब शुष्क हो जाएगी तो वो गति करना बंद कर देगा, हो सकता है व्यक्ति को जिधर कर दे उधर ही उसका बना है। तो ये हमारा जली द्रव होता है। इसी प्रकार नेत्र लेंस के बाद अंदर भी हमारा क्या होता है, कांच द्रव होता है। ये भी हमारा कैसा होता है, नमकीन होता है, अपारदर्शी होता है, सिर्फ इसी की भांति होता है। इन दोनों का जो अपवर्तनांक है वो 1.336 होता है, लगभग 1.336 ये अपवर्तनांक हमारा जली द्रव और कांच द्रव का होता है। अब हम बात करते हैं क्लोराइड की। तो द्रव पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, काले रंग की झिल्ली होती है। इसका कार्य होता है जो हमारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो ये उस प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकती है, यानी प्रकाश को शोषित करती है। क्या करती है, शोषित करती है। अब नेत्र के सबसे भीतरी या क्लोराइड के पीछे एक हमारी और झिल्ली होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, जो हमारा प्रकाश कॉर्निया पर पड़ता है। जली द्रव नेत्र लेंस से होते हुए कांच द्रव से कहां पड़ती है, रेटिना पड़ता है, जहां पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम नेत्र की समंजन क्षमता के द्वारा सीधा देखते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक पीला पीला भाग होता है, उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु की विशेषता होती है कि यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। अब जब हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं या शिथिल पड़ जाती हैं तो ये हमारा जो होता है ये सिकुड़ कहां पे आ जाता है, प्रकाशिकाओं के पास आ जाता है। तो यहां पर जब प्रतिबिंब बनता है तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, ये हमारा अंधबिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, अंधबिंदु कहलाता है। उस समय व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये जो हमारी प्रकाश सेवाएं होती है इनका संबंध होता है मस्तिष्क से। आप देखते होंगे हम कोई वाहन चलाते हैं या कोई कार्य करते हैं, जैसे हम किसी वस्तु को रूप रंग आकार कोई भी चीज देखते हैं तुरंत हमारे मस्तिष्क को सूची पहुंच जाता है कि इस व्यक्ति का ये रूप है, ये रंग है, ये आकार है, छोटा है, बड़ा है, खट्टा है, मीठा है। ये तो स्वाद से पता चलता है ना। हाँ, तो कलर्स का पता चल जाता है, उसके आकार का पता चल जाता है। और उसको जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, हमें रोकना है, क्या करना है, वैसे ही नेत्र ने देखा कि सामने अवरोध है और तुरंत वो मस्तिष्क को सूचना देता है और हमारा शरीर उसी तरह से कार्य करने लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं, होता है नेत्र हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले कोई वस्तु से चलने वाला प्रकाश कॉर्निया से होते हुए जली द्रव से नेत्र लेंस से होते हुए कांच द्रव से कहां पड़ता है, रेटिना, जहां पर उसका
जैसे यहां से आता है नेत्र लेंस से अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात रेटिना पड़ता है जहां वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे हम लोग सीधा देखते हैं। अच्छा, समंजन क्षमता क्या होती है? एक प्रश्न ये भी कभी भी 2 नंबर में आता है, समंजन क्षमता। तो देखा होगा कि जो फोकस दूरी है हमारी, फोकस दूरी को जो कम कर देते हैं, यानी आपने देखा होगा कि जैसे अधिक प्रकाश होता है सिकुड़ जाती है, कम प्रकाश होता है पुतली बढ़ जाती है। तो फोकस दूरी को कम करने की जो क्षमता होती है या ज्यादा करना, ये हमारी समंजन क्षमता के अंतर्गत आता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, बीच बीच में पुश करते जाएंगे और अच्छे से चित्र बनाएंगे और लिखेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करेगा, हम उसको और दोबारा से क्लियर कर सकते हैं।